शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में खुल गए हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। हजारों भक्तों की मौजूदगी में बाबा का दरबार खुला। आज सीएम धामी ने भी केदारनाथ पहुंचकर वहां दर्शन किए। मंत्रोच्चारण के बीच अब से कुछ देर पहले ही यानी सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। 108 क्विंटल फूलों से सजा है इस बार बाबा का दरबार। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम में देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इस बीच आप देख सकते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो जिसका इंतजार यहां पर लंबे अरसे से था वो घड़ी आ चुकी है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से पहलगाम हमले के बाद यहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन करते हुए नजर आए। और इस बीच देखिए हर कोई उस पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और इस तरह से बाबा केदार के लिए जो जयकारे यहां पर भक्त लगाते हैं, उसी बीच सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बार विशेष रूप से यहां केदारनाथ धाम को आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और ये फूल भी गुजरात से इस बार मंगवाए गए हैं। और आप देखिए फूलों की लड़ियां किस तरह से, आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ से देख रहे हैं। और चलिए अब अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल का मैं सीधा रुख कर रही हूं केदारनाथ से। वो लाइव तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाती नजर आ रही है। दिव्या, ये आपका सौभाग्य है कि इस वक्त आप लाइव वहां पर खड़ी हैं। बाबा केदार के दर्शन आप कर पाएंगे और आपके थ्रू हम भी वो दर्शन कर पाएंगे। हर हर महादेव। दिव्या, हर हर महादेव। पूजा, आप स्टूडियो में भले हो लेकिन आज पूरे न्यूज 24 के परिवार को, न्यूज 24 के सभी लोगों को और दर्शकों को हम आज वो अद्भुत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं बाबा केदार की। चूंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, सुबह 7 बजे का जो समय था और समय के अनुसार ही सभी विधि विधान जो है वो इस वक्त चल रहा है। आसपास का अगर आप नजारा देखेंगे पूजा, तो देखिए किस तरीके से जो पहाड़ है वो पूरी तरीके से बर्फ में आपको ढके हुए नजर आएंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तापमान की, 2 डिग्री तापमान है और देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। बाबा का प्रसाद जो है वो उनके हाथ में भी नजर आ रहा है। जय श्री केदारनाथ। कहाँ से आए हैं? केदारनाथ हम चमोली से। चमोली से। कैसे, पैदल यात्रा? पैदल यात्रा। अच्छा, तो कैसा लगा और कितना अद्भुत है अब ये नजारा? बहुत बढ़िया लगा हमें और ओपनिंग पे आए हैं तो और ज्यादा बढ़िया है। और केदारनाथ जैसा क्रेज हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। इतने मंदिरों में घूमे लेकिन जो क्रेज केदारनाथ का है वो कहीं नहीं है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? कितना अद्भुत लग रही है तस्वीर। मैम, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव, बुम बुम शंकर। हम लोग चमोली हैं, चमोली थराली से, और मेरी ये दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा 2011 में हुई थी और अभी ये 2025 में जो यात्रा है, तो इस बार जो नजारे हैं, जो यहाँ का माहौल है, वो बिल्कुल देखते ही बनता है। तो बहुत ही सुंदर, अदितम, अप्रिय आप देख लेंगे। सुबह 7 बजे जो है वो मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और पूरे विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ जो रावल है भीमा शंकर लिंग, वो भी मौजूद रहेंगे। पंडित के जो मुख्य जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो केदारनाथ के कपाट है वो खुलेंगे। देखिए इस वक्त एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ है। कितनी उम्र होगी आंटी? 62 साल। 62 साल। पैदल यात्रा करके आई हैं? हाँ जी, पैदल यात्रा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, 16 से 17 किलोमीटर की और ऐसी यात्रा की बहुत ज्यादा कठिन, हर पग पे जो कठिनता है उसका एहसास होता है। और चूंकि पीछे अवलांच भी आया, आपदा
आपदा के वजह से भी जो ट्रैक है वो काफी हद तक टूट गया। जब आप यात्रा कर रही थी तो क्या दिमाग में चल रहा था? इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा जल्दी बुला दर्शन दिखा। केदारनाथ भोले बाबा की जय। तो देखिए ये है बुजुर्ग महिला नहीं, यहाँ पर हर व्यक्ति का क्रेज यही है। हम कल सुबह से यहाँ पर मौजूद है और हम तीर्थ यात्रियों में यही क्रेज जो है वो देख रहे हैं। आप कहाँ से आई है मैम? मैं यूपी कानपुर से। अच्छा, हाँ जी। तो आप पैदल यात्रा है? हाँ जी, पैदल यात्रा। पूरी तरह से पैदल पूरी यात्रा? तरह से पैदल। तो कैसा लगा? और यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो कैसा व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी ऊंचाई पे इतनी व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी बात है, इतना मैनेज करना। अभी पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर कोई मन में डर है? कोई, हम लोग की हिंदुओं की श्रद्धा को कोई टिका नहीं सकता, कहते हैं ना, तो वो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। बाबा है ना। सेना के जवान दिख रहे थे रास्ते में, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में वो भी तैनाती की गई है। जी मैम, सेना के जवान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम। ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, हाथ नहीं चल रहे हैं, बट ठीक है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सब कुछ है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ सब कुछ है और यही आस्था और विश्वास पर टिका हुआ है। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत तो 30 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन 2 मई आज केदारनाथ के कपाट खुले हैं, 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। मेरे से ठीक लगभग 500 मीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का धाम है और 108 क्विंटल फूलों से, ऋषिकेश और गुजरात से खासतौर पे जो फूल हैं वो लाए गए हैं और पूरे धाम को फूलों से सजाया गया है। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये आगे का भाग है, लेकिन पीछे तक के भाग को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। इससे ठीक पीछे जो है वो अटल शिला है, वो भी वहां पर मौजूद है। आप जानते हैं जिस तरीके से 2013 में जब आपदा आई थी, उसके बाद उसी शिला की वजह से मंदिर के भीतर जो है वो पानी नहीं गया था। भैया कहाँ से आए हैं? एटा से। एटा से जी। तो आप लोग भी पैदल यात्रा के जरिए सुबह पहुंचे हैं? जी, पैदल यात्रा से। अच्छा, कैसी लग रही है यहाँ पे प्रशासन की तैयारियां? कैसी? बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि साफ सफाई इतनी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा करके। कहीं पे एक भी पॉलीथिन नहीं है, ना ही कोई बोतल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सफाई है। अच्छा, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद मन में कोई डर था जब घर से बाहर निकल रहे थे? नहीं, क्योंकि ये केदारनाथ धाम है और ये उत्तराखंड सरकार है, यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि लगभग 6000 जवानों की तैनाती पूरे चारधाम में की गई है और ये फैसला आतंकी हमले के बाद ही लिया गया है। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगाई गई है। 7-7 जवानों के जत्थे में जो जवान है उनकी तैनाती की गई है और पूरे चारधाम यात्रा यानी कि अक्टूबर महीने तक, 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा जो है वो चलती है और पूरे अक्टूबर महीने तक वो जवान जो है उनकी तैनाती रहेगी और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक बार हम वो प्रसाद के दीदार भी कराना चाहते हैं। देखिए, ये है वो केदारनाथ धाम का प्रसाद और इसमें क्या क्या होता है ये भी दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप करीब आइए। देखिए, इसमें चुनरी है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो टोकन है इसकी बहुत ज्यादा खासियत है। देखिए, ये जो टोकन सिस्टम है इसे केदारनाथ में लागू कर दिया गया है और इस टोकन सिस्टम के जरिए ही जो इस बार मंदिर में दर्शन है वो होंगे। इसमें जो समय लिखा हुआ है वो है 4 से 5 बजे, यानी कि इनको शाम के 4 से 5 बजे का समय मिला है और ये उसी वक्त मंदिर के लिए, दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। इससे पहले क्या होता था, भक्त को जब समय मिलता था वो लाइन में लग जाता था और घंटों लाइन में लगे रहता था। अब इनको स्लॉट मिल गया है, उसी स्लॉट पे ये लाइन में लगेंगे। इस बार प्रशासन की व्यवस्था ज्यादा अच्छी लग रही है? मेरे को पहले से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले से ज्यादा सुकून मिला है रास्तों को लेके। अभी जाके लाइन में लगूंगा, वो आगे पता लगेगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है बहुत अच्छी सिचुएशन दे रही है, नीचे से लेके ऊपर तक, और रहने की, खाने पीने की सबसे अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर भी जो तैनाती है वो भी लगातार हर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। जो मुख्य द्वार है यानी कि जो केदारनाथ धाम जहाँ पर मंदिर के कपाट इस वक्त खुल चुके हैं और जो बाबा की विग्रह चल डोली है वो यहाँ पर कल सुबह ही पहुंच गई थी और उसके बाद उसको भंडारण में रखा गया था और आज लगातार अब अनाउंसमेंट जो है वो कपाट से हो रही है। ये भी बताया जाएगा जो रावल यहाँ होते हैं, भीमा शंकर जो लिंग है, वो ये भी बताएंगे कि हिमालय में बसे इस केदारनाथ धाम का महत्व क्या है, वो भी भक्तों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन टोकन सिस्टम जो है उसको पहली बार एहतियात किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, हर किसी का चेहरा, इतनी लंबी यात्रा, 17 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा और वो 10-10, 12-12 घंटे में पूरी हो रही है, उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई थकान नहीं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से जी। अच्छा, तो आज पैदल यात्रा के जरिए आए हैं कि कल पहुंच गए थे? कल पहुंच गए थे जी। अच्छा,
तो कैसा लग रहा है अब ये अद्भुत तस्वीर देख के? बस अब तो जी कुछ रह ही नहीं गया। दिल प्रसन्न हो गया जी। हाँ, दिल बहुत बहुत प्रसन्न हो गया। पहली बार आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, दिल देख के बाग बाग हो गया बाबा का। ये सपना था? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है आप भावुक हो गए बात बिल्कुल जी। हाँ? पहली और बाबा बना तो जाके आया था, मगर बाबा पहली बार यहाँ देखा। आपदा के बाद पता लगा था, इसके बाद पहली बार आए हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा देख के, और नीचे से व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे अपन आप बाबा की कृपा से आगे पहुंच गए बाबा के दर पे। और किस टाइम को पाठ खुलते हैं बाबा के, और बाबा के दर्शन करने की इच्छा पूरी हो रही है। तो देखिए ये जो है चेहरे के जो भाव हैं वो भी बता रहे हैं, साथ ही साथ आंखों से जो ये आंसू है, ये खुशी के आंसू हैं। जब हम बाबा के दर पर पहुंचते हैं और वो अद्भुत मंदिर की तस्वीर देखते हैं, तो वो 17-18 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो पल भर में उसकी थकान मिट जाती है। कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया मैम, बढ़िया। अच्छा, ये जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर कोई डर भय यहाँ पे कोई ऐसी कोई वो नहीं मैम। आप लोग जब घर से बाहर निकल रहे थे तो परिवार वाले कह नहीं रहे थे कि अब कोई वो नहीं मैम, कोई कुछ नहीं। तो यही शायद एक बड़ी ताकत है चारधाम यात्रा की, और खासतौर पर बाबा केदार के धाम पर। देखिए और कुछ यात्री जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैम नमस्ते, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, तो मैं कल आ रहा था तो मैं हालत बहुत ख़राब था, बहुत फीवर भी आ गया था। तो फिर मैं टेबलेट लिया, फिर थोड़ा सा आया तो इतना सुकून मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता है। बहुत मैं इमोशनल हूँ। बुखार में भी यात्रा जारी थी? बहुत जी मैम, बहुत थक गया था बहुत। फिर यहाँ आने के बाद एक तो अलग से सुकून मिल रहा है मैम कि मैं बता नहीं सकता। कैसा लग रहा है? अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं, आपने अपना स्लॉट ले लिया है, टोकन सिस्टम जो है? जी जी जी, वो मेरे टोकन सिस्टम मेरे फ्रेंड लोग पकड़े हैं। बहुत सुकून मिल रहा है मैम। छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं चाहूंगा मैं दोबारा भी आऊँ। अच्छा, ठीक है। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? कर्नाटक से, गुलबर्गा से। अच्छा, आए तो यहाँ तो बहुत ठंड है, पैदल यात्रा इतनी ठंडे भी ಏನು भी ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗೆ। थोड़ा हिंदी में या फिर इंग्लिश में बोले तो समझ जाएंगे। महिमा ही वैसे है, केदारनाथ की महिमा ही वैसे है। अच्छा, इसलिए वहाँ से तक आना पड़ा। कर्नाटक से केदारनाथ। हाँ केदारनाथ आए, पीछे पीछे के भगवान आए हम साथ। अच्छा, हाँ। भगवान लेके आए। मगर मिलना भगवान को, दर्शन करना। पूरा परिवार आया है? हाँ, हाँ। तो ये पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद परिवार वालों ने कहानी की हमको भय नहीं, हमको भगवान है ना हमारे साथ। भगवान है हमारे साथ, भय नहीं है हमको कुछ भी। उनको मार देते हम। वाह, हाँ भगवान है हम साथ। देखिए यही है हर श्रद्धालु की आस्था और विश्वास, जिसके सामने पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं। और यहाँ पर हर श्रद्धालु के चेहरे पर आप वो आस्था और विश्वास देख सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि केदारनाथ की तस्वीर 2013 के बाद किस तरीके से बदली है। हालांकि 2021 में मैं यहाँ पर पहुंची थी तो इतना ज्यादा जो रहने की व्यवस्था है वो यहाँ नहीं थी। अब होटल्स के साथ साथ यहाँ पर कैंपिंग जो है वो एक बड़ा जरिया है। और इन कैंप्स में जो आप छोटे छोटे कैंप्स देख रहे हैं, ये इनमें 1 या 2 लोग जो है वो रात को रुक सकते हैं। फिर यहाँ पर जो सरकारी वॉशरूम्स है उनकी व्यवस्था की गई है, वहां पर भी बहुत साफ सुथरा जो है प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि हर श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। आप देखिए दूर दूर तक पहाड़ों को आप देखेंगे तो आपको बर्फ जो है वो नजर आएगी। यहाँ पर हम उस बर्फ की ठंडक को महसूस भी कर रहे हैं। रात को अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो -1 तक टेम्परेचर यहाँ चला जाता है। इस वक्त भी लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है। और एक बार फिर वही अद्भुत तस्वीर, ये ओम की मूर्ति और उसके बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम की वो अद्भुत तस्वीर, जिसके कपाट अब खुल चुके हैं। और सबसे पहले प्रशासन की आज जो जिम्मेदारी है वो ये है कि सबसे पहले जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, माना जा रहा है लगभग 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो आज बाबा के दर पर नतमस्तक होंगे। तो सबसे पहले प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि हर श्रद्धालु को जो है वो मंदिर के दर्शन हो सके। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और न्यूज़ 24 केदारनाथ धाम पर मौजूद है। केदारनाथ धाम 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड सर्विसेज लगातार यहाँ पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। एक बड़ी टीम इनकी यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ केदारनाथ धाम में नहीं, अलग अलग कई धामों में इनकी टीम मौजूद है। अब इनसे जानते हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बताएंगे? जय श्री केदार, जय हिंद। अभी हम यहाँ पे पहुँचे, हम परसों ही यहाँ पे पहुँचे और तब से काफी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है और बारिश भी बढ़ती जा रही है। स्नोफॉल इस वक्त हम देख रहे हैं, स्नोफॉल जो है वो हो रही है। हाँ जी, तो अभी मतलब आगे चुनौतियाँ भरी
काफ़ी होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। आप जब कोई भी पर्यटक आता है तो किस तरह के पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि हमने ऋषिकेश में देखा, वहाँ भी स्क्रीनिंग सेंटर बने हुए थे, लेकिन लोग उसके बावजूद भी बाबा के दर पर चले आते हैं, चाहे उन्हें कितनी तकलीफ क्यों ना हो। नहीं मैम, अगर आप अपने घर से आ रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। जैसे कि जिन लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है वो अपनी मेडिसिन अपने साथ लेके चले, टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब वो यात्रा कर रहे हैं तब भी पानी पीते रहे? हाँ जी मैम, हर आधे घंटे में पानी पिए, तो उससे आपका ऑक्सीजन कम नहीं होगा। दूसरा, रेनकोट जरूर पहने, भीगने से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। गर्म कपड़े जरूर रख के लाए अपने साथ। इसके लिए आप लोग किसके आभारी रहेंगे? मैम, हम लोग सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, डॉक्टर अनीता भारद्वाज का धन्यवाद करना चाहते हैं। वो निःशुल्क सेवा देते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पूरी तरीके से निःशुल्क सेवाएं दे रही है सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज। और सिर्फ इस बार नहीं, कई सालों से ये मेडिकल सेवाएं लगातार जो भी कई फुट की ऊंचाई पर मंदिर है, धाम है, वहां पर देती आई है। और जाहिर तौर पर हम भी न्यूज़ 24 के माध्यम से उन तमाम पर्यटकों को, इन तमाम श्रद्धालुओं को यही अपील करेंगे, सिर्फ भगवान भरोसे मत आए, जो भी इन्होंने हिदायत दी है उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, केदारनाथ, न्यूज़ 24। और ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवाओं का कैसे आप आनंद ले सकते हैं, वो जानकारी हम न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको दे रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम सिरसी पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर। अगर बात की जाए गुप्त काशी से केदारनाथ लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को आप अलग अलग तरीकों से तय कर सकते हैं। एक है पैदल मार्ग और दूसरा है खच्चर के सहारे आप यात्रा जो है वो अपनी पूरी कर सकते हैं, और तीसरी है हेलीपैड सेवाएं। आप देख रहे हैं इस वक्त जो हेलीकॉप्टर है वो मौजूद है, ये शिरसी हेलीपैड है और आप देखिए हेलीपैड यहाँ पर बना हुआ है। तमाम जो सुरक्षा के उपयोगी चीजें हैं वो यहाँ पर लागू है। गुप्त काशी, फाटा और शिरसी, ये तीन ऐसी जगह है जहाँ पर हेलीपैड की सेवाएं आपको मिलती है। न्यूज़ 24 के सहारे हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे, लेकिन हेलीपैड